हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पाल रेचा और आज के इस लेक्चर में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को किस तरीके से अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था, और यदि आपको वो प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो पहले आप वो प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद कर लें, तभी आपको आगे के क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज। सबसे पहले हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 45 पर एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है। साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x आपको यहां पर प्रूव करना है, और x की वैल्यू दी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2 एंड लेस देन इक्वल टू 1 बाय रूट 2। आपको साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 2 साइन इनवर्स x के इक्वल प्रूव करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको यहां पर इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यहां पर सबसे पहले यह सोचना है कि यहां पर हम x की जगह पर क्या वैल्यू पुट करें, जिससे कि पूरा अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो भी बने वो साइन की टर्म्स में बन जाए, पूरा साइन थीटा बन जाए, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। ऐसा हम क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा के इक्वल होता है। पर कब होता है? व्हेन थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2। ये प्रॉपर्टी वहीं पर अप्लीकेबल होती है जहां पर थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स की रेंज में होगी, तभी हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पूरे को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में ये देखेंगे कि थीटा साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि थीटा साइन इनवर्स की रेंज में नहीं आ रहा है तो हम सबसे पहले इस एंगल को साइन इनवर्स की रेंज में लाएंगे, उसके बाद में ही हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा पाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर आपको x को क्या मानना चाहिए, जिससे कि पूरा ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज है पूरी साइन में कन्वर्ट हो जाए। तो यदि मैं यहां पर x इक्वल टू साइन थीटा सपोज कर लेता हूं, यदि आप x की वैल्यू साइन थीटा मान लेते हो, तो LHS में आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर आप x की वैल्यू साइन थीटा पुट कर दो, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा बन जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा की आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा, तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब आपको ये देखना है कि क्या अभी यहां पर हम वो वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा किसके इक्वल होगा? 2 थीटा के इक्वल होगा। तो वो आइडेंटिटी लगाने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 2 थीटा साइन इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। यदि 2 थीटा साइन इनवर्स की रेंज में नहीं आता है तो पहले आपको यहां पर जो भी एंगल आएगा उसको साइन इनवर्स की रेंज में लाना पड़ेगा, तभी आप वो वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो। तो वो चेक कैसे करेंगे? तो वो जो कंडीशन दी है उससे चेक होगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2 एंड लेस देन इक्वल टू 1 बाय रूट 2। आपने x को क्या माना है? साइन थीटा माना है, तो आप x की जगह पर साइन थीटा पुट कर दो। साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2 एंड लेस देन इक्वल टू 1 बाय रूट 2। अब मुझे साइन थीटा की वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 2 से बड़ी है और 1 बाय रूट 2 से छोटी है, तो इस साइन थीटा से मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है कि थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। तो वो चीज निकालने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्योंकि यदि साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है
तो यहां से जब मैं थीटा निकालूंगा तो ये इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। पर यदि साइन थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो ये इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि साइन थीटा, सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग। तो अब वो कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले साइन थीटा में एंगल कहां से कहां तक हो सकता है? -π/2 से +π/2 तक हो सकता है। साइन थीटा की वैल्यू -1/√2 है तो वो यहां पर कहीं पर होगी -π/4 पर, और प्लस का 1/√2 है तो वो होगा इधर की तरफ +π/4 पर। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो वो कैसे चेक करेंगे कि जब मैं -π/4 से π/4 की तरफ जाऊंगा, मतलब जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। यदि एंगल बढ़ाने पर, यदि थीटा इंक्रीज करने पर फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। वैसे इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आपको ये थोड़ा सा एक टॉपिक समझने की जरूरत है कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होंगे। जब मैं साइन थीटा से थीटा निकालूंगा तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होंगे। इनइक्वालिटी यदि ऐसा है तो इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम। गॉट इट? और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि यदि थीटा बढ़ाने पर फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन। और यदि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आप जब उस फंक्शन से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो इनइक्वालिटी जो है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। इनइक्वालिटी चेंजेस। जहां पर लेस देन का साइन है वो ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा, जहां पर ग्रेटर देन का साइन है वो लेस देन का हो जाएगा। बट अभी हमने देखा, ये आप नोट कर लो, अभी हमने देखा कि जैसे जैसे मैं -π/4 से +π/4 की तरफ जाऊंगा तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? देखो यहां पर वैल्यू होती है -1/√2, जैसे जैसे बढ़ूंगा यहां पर वैल्यू हो जाएगी 0 और π/4 पर वैल्यू हो जाएगी 1/√2। मतलब जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हो वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है, मतलब कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो थीटा कहां से कहां के बीच में होगा तो यहां पर इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे रहेंगे। -1/√2 पर एंगल कितना होगा? -π/4, और 1/√2 पर एंगल कितना होगा? π/4। तो थीटा कहां से कहां के बीच में है? -π/4 से +π/4 के बीच में है। पर आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? 2 थीटा की। तो मैंने इस पूरी इनइक्वालिटी में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल टू π/2। और जो 2 थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो साइन इनवर्स की रेंज में आ रही है। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से +π/2। मतलब आपको एंगल को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, एंगल अपने आप साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है। ठीक है, मतलब यहां पर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकता हूं क्योंकि एंगल साइन इनवर्स की रेंज में है। और थीटा की वैल्यू यहां से आप निकाल करके पुट कर दो। थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन इनवर्स x। तो यहां पर मैंने थीटा की वैल्यू पुट कर दी तो ये आपका आ गया 2 साइन इनवर्स x। और यही चीज आपको प्रूव करनी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बच्चे ये वाला स्टेप करके नहीं आते हैं। डायरेक्ट वो क्या करते हैं? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिख देते हैं। बट ये लिखने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि एंगल साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आप ये वाली स्टेप नहीं करके आओगे तो उसमें आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं। यदि मैं यहां पर x इक्वल टू साइन थीटा भी हमने माना था, यदि आप
इसमें x इक्वल टू कॉस थीटा मान लेते हो, मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने x की वैल्यू कॉस थीटा मान ली, तो अब क्या होगा? x इक्वल टू आपने कॉस थीटा माना, तो आपका साइन इनवर्स ऑफ 2 कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो साइन थीटा हो जाएगा। तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये वापस से साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी बन गई, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, सॉल्व करने पर वही आ गया, बट क्या मैं यहां पर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकता हूं क्या? तो वो चीज लिखने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये वाला जो एंगल है ये साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आप वो बिना चेक करे मान लो कि लिख देते हो इसको 2 थीटा, तो फिर थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस इनवर्स एक्स, तो आपका आंसर आएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स, जबकि आपको प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स एक्स। इसीलिए इस चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि वो जो एंगल है वो उस फंक्शन की रेंज में है या नहीं है, और यदि वो एंगल फंक्शन की रेंज में नहीं है तो आपको उस एंगल को चेंज करके फंक्शन की रेंज में लाना पड़ेगा, तभी हम ये वाली आइडेंटिटी लगा पाएंगे। तो इसीलिए आपको पहले चेक करना है। तो अब हम चेक करते हैं। आपको x की वैल्यू -1/√2 से +1/√2 तक दी हुई है। x की जगह पर आपने पुट किया cos थीटा, cos थीटा इज ग्रेटर देन -1/√2 एंड लेस देन इक्वल टू 1/√2। अब cos थीटा -1/√2 से बड़ा है और 1/√2 से छोटा है, तो यहां पर आपको एंगल निकालना पड़ेगा कि एंगल कहां से कहां के बीच में होगा। तो cos थीटा में थीटा कहां से कहां के बीच में होता है? 0 से पाई के बीच में होता है। ठीक है, एंगल 0 से पाई के बीच में होता है। cos थीटा की वैल्यू 1/√2 कितने पर होती है? π/4 पर, और -1/√2 कहां पर होती है? ये 3π/4 पर। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप इस फंक्शन से cos थीटा से जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो उसके पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यहां से यहां तक π/4 से 3π/4 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा या डिक्रीजिंग कहलाएगा? यदि ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो cos थीटा जो यदि मैं एंगल को π/4 से 3π/4 की तरफ बढ़ता हूं, यदि हम एंगल को π/4 से 3π/4 की तरफ ले जाते हैं तो π/4 पर cos थीटा की वैल्यू आती है 1/√2, यहां पर वैल्यू आती है 0 और यहां पर वैल्यू आएगी -1/√2। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल π/4 से 3π/4 की तरफ जा रहा है, cos थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है। सबसे पहले 1/√2 थी, फिर कम होकर के 0 हो गई और फिर नेगेटिव हो गई। तो एंगल बढ़ाने पर फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है, मतलब कि ये कौन सा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। और यदि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जब आप cos थीटा से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो यहां पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मतलब इधर आएगा 3π/4, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। -1/√2 कितने पर होता है? 3π/4 पर, और 1/√2 कितने पर होता है? π/4 पर। ठीक है, तो यहां पर आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो गई। हमें चाहिए 2 थीटा की वैल्यू, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/4 एंड लेस देन इक्वल टू 3π/4। आपको 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 एंड लेस देन इक्वल टू 3π/2। तो क्या ये जो 2 थीटा की वैल्यू आ रही है, क्या ये साइन इनवर्स की रेंज में आ रही है? क्या साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से +π/2 तक। पर यहां पर 2 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स की रेंज में नहीं आ रही है। तो अब आपको यहां पर कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कि जो भी एंगल आए वो साइन इनवर्स की रेंज में आ जाए। तो देखो मैं ये हटा रहा हूं, ये नोट कर लो आप लोग पॉज करके। तो मुझे यहां पर माइनस का π/2 लाना है और उधर प्लस का π/2 लाना है। तो मैंने क्या किया, पूरी इनइक्वालिटी में से पाई को माइनस कर दिया। π/2 - π
एंड देन 3 पाई बाय 2 माइनस पाई। तो यहां पर 2 थीटा माइनस पाई की वैल्यू पाई बाय 2 से कम आएगी और माइनस पाई बाय 2 से ज्यादा आएगी। मतलब ये जो एंगल है 2 थीटा माइनस पाई, ये साइन इनवर्स की रेंज में आ चुका है। ठीक है, क्या मैं इस इनइक्वालिटी को ऐसा लिख सकता हूं, यदि मैं इस पूरी इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं? चलो माइनस का मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं वो पहले उसको हम बाद में समझेंगे। अब आपको क्या करना है कि यहां पर आपका एंगल है 2 थीटा। 2 थीटा तो साइन इनवर्स की रेंज में नहीं था, पर हमें यह पता है कि 2 थीटा माइनस पाई साइन इनवर्स की रेंज में है। मतलब मुझे अब यह सोचना पड़ेगा कि हम इस 2 थीटा की जगह पर 2 थीटा माइनस पाई कैसे लेकर के आएंगे। तो हमें पता है कि साइन पाई माइनस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। 11th की आइडेंटिटी है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। मतलब यहां पर मैं इस 2 थीटा की जगह पर क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस 2 थीटा। पर हमारे पास में जो एंगल आया है वो 2 थीटा माइनस पाई आया है, जो कि साइन इनवर्स की रेंज में है। तो इस एंगल को हम पाई माइनस 2 थीटा बना देते हैं और देखते हैं कि पाई माइनस 2 थीटा भी साइन इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। तो इसको मुझे पाई माइनस 2 थीटा यदि बनाना है तो मुझे इस पूरी इनइक्वालिटी में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया, ये पाई बाय 2 हो गया। माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का पाई बाय 2 हो जाएगा। मतलब पाई माइनस 2 थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। इसको मैंने इधर लिख लिया, उसको इधर लिख लिया। मतलब हाँ, पाई माइनस 2 थीटा भी साइन इनवर्स की रेंज में ही है, वो भी माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक ही है। मतलब ये एंगल भी साइन इनवर्स की रेंज में है। तो हमने एक काम किया कि साइन 2 थीटा की जगह पर लिख दिया साइन पाई माइनस 2 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस 2 थीटा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करोगे वापस से वही चीज आ जाएगी। पर अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है पाई माइनस 2 थीटा, वो अब साइन इनवर्स की रेंज में आ चुका है। मतलब अब मैं इन दोनों को हटा करके सीधे सीधे क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस 2 थीटा लिख सकता हूं। पहले मैं क्यों नहीं लिख सकता था, क्योंकि ये वाला जो एंगल था वो साइन इनवर्स की रेंज में नहीं था। बट अब यहां पर जो एंगल आ रहा है वो साइन इनवर्स की रेंज में आ चुका है। तो मैंने इस साइन इनवर्स और साइन को हटा दिया और सीधे लिख दिया पाई माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, वो हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स, बट आपको प्रूव करना था 2 साइन इनवर्स एक्स लाना था। तो अभी हमें इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपका 2 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो अब कुछ भी नहीं बचा है क्वेश्चन में। देखो यहां पर हमें पता है कि पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये कैसे लिखा, क्योंकि आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो इस आइडेंटिटी से मैंने यहां पर कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर लिख दिया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ब्रैकेट खोला, पाई माइनस पाई प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, पाई से पाई कट गया और आपका आंसर आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, वैसे यदि आप इस क्वेश्चन को साइन थीटा लेकर के करोगे तो आपको एंगल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं आपको दूसरे कॉस थीटा मान के इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, क्योंकि मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि यदि आप वो रेंज चेक नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। आप कॉस थीटा मानते, साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा आता, आप लिख देते सीधे 2 थीटा और थीटा की वैल्यू आती कॉस इनवर्स एक्स, जबकि आपको प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स एक्स। तो उसके पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि यहां पर जो भी एंगल है वो साइन इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। यदि वो नहीं है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, साइन इनवर्स की रेंज में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को आगे करोगे। ठीक है,
अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करते हैं। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। और यहां पर आपको दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन -3π/2 एंड लेस देन π/2। किसी किसी की बुक में आप देखोगे एनसीईआरटी में ये जो रेंज दी हुई है x की, ये गलत दी हुई है। किसी बुक में ऐसा दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन -3π/2। यदि आपकी बुक में ये दिया हुआ है तो इसको करेक्ट कर लेना, करेक्ट ये है, ये रॉन्ग है। ठीक है, हाँ, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो यहां पर हम 11th की दो आइडेंटिटी यूज करेंगे। एक आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा की। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा की। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या अभी मैं यहां पर कोई सी भी आइडेंटिटी लगा सकता हूं? यदि यहां पर 1 माइनस कॉस होता तो हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर पाते हैं, और ऊपर साइन होता तो मैं साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी अप्लाई कर पाता। तो इन आइडेंटिटीज को अप्लाई करने के लिए पहले मुझे कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो, क्या मैं tan इनवर्स cos x को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन x को हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस थीटा cos π/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमने ऊपर साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाई। तो साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब यहां पर जो भी एंगल होगा, इधर जब ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो एंगल उसका हाफ हो जाएगा। तो यदि यहां पर π/2 माइनस एक्स है तो जब मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा तो π/2 माइनस एक्स का हाफ हो जाएगा। तो आपने आइडेंटिटी अप्लाई करी, tan इनवर्स 2 साइन इस वाले एंगल का हाफ π/4 माइनस x/2 इंटू कॉस π/4 माइनस x/2। आपने ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करी है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 की जगह पर 2 साइन थीटा, जो भी एंगल है उसका हाफ हो गया, इंटू कॉस इस एंगल का हाफ, अपॉन में 1 माइनस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा देते हैं। 1 माइनस कॉस, ये पूरा है आपका 2 थीटा। तो आइडेंटिटी लगाने के बाद में क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब जो एंगल यहां पर है उसका हाफ हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2। अब हम देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये एक साइन से एक साइन भी कट गया, बचा क्या? कॉस बाय साइन, और एंगल दोनों का सेम है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स cot π/4 माइनस x/2। क्या इस cot को हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं? tan में आपको क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan बनाना पड़ेगा, तभी हम tan इनवर्स ऑफ tan थीटा की आइडेंटिटी यहां पर लगा पाएंगे। तो मैंने यहां पर cot को लिखा tan 90 माइनस थीटा, मतलब tan π/2 माइनस दिस एंगल π/4 माइनस x/2। ठीक है, cot थीटा को हमने लिख दिया tan 90 माइनस थीटा। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो मिलेगा tan इनवर्स tan π/2 माइनस π/4 प्लस x/2, या फिर और सिंप्लीफाई करने पर आपको मिल जाएगा tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2। यह आपका आ रहा है। अब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा के इक्वल होता है। बट पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा कि यहां पर जो एंगल आ रहा है क्या वो tan इनवर्स की रेंज में है। यदि वो tan इनवर्स की रेंज में नहीं है तो आप वो वाली आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हो। तो पहले हमें एंगल को चेक करना पड़ेगा कि एंगल tan इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। तो यहां पर आपको दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन -3π/2 एंड लेस देन π/2। करेक्ट है।
हमें क्या कौन से एंगल की रेंज निकालनी है, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 की। तो सबसे पहले हम एक्स बाय 2 बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। एक्स बाय 2 इज ग्रेटर देन माइनस 3 पाई बाय 4 बट लेस देन पाई बाय 4। अब हम इसमें पाई बाय 4 प्लस कर देते तो ये वाला एंगल बन जाएगा। तो पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इज लेस देन, जब आप इधर पाई बाय 4 प्लस करोगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा और इधर पाई बाय 4 प्लस करोगे तो माइनस पाई बाय 2 आएगा। मतलब पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 ये वाला जो एंगल है ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है। मतलब हाँ ये tan इनवर्स की रेंज में है। तो मैं सीधे सीधे यहां पर आइडेंटिटी लगा सकता हूं tan इनवर्स ऑफ tan थीटा की। तो ये दोनों एंगल tan इनवर्स और tan दोनों हट जाएंगे और बचेगा क्या, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये चीज चेक करना बहुत जरूरी है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने हर क्वेश्चन में चेक किया था कि ये एंगल tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो भी फंक्शन है उसकी रेंज में आना चाहिए एंगल, तभी आप वो आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स x is equal to sin inverse of 3x minus 4x cube and x belongs to minus 1/2 comma 1/2। ठीक है, तो यहां पर आप चाहो तो LHS को सॉल्व करके RHS बना सकते हो या फिर RHS को सॉल्व करके LHS बना सकते हो, बट हम यहां पर RHS को सॉल्व करेंगे क्योंकि वो ज्यादा आसान रहेगा। तो देखो हम RHS को सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। RHS में आपको क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब आपको यह सोचना है कि यहां पर हम x की जगह पर क्या पुट करें जिससे कि इस पूरे ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा बन जाए, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो हमें x की जगह पर कुछ ऐसा पुट करना पड़ेगा, कुछ ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी जिससे कि पूरा ब्रैकेट किस में कन्वर्ट हो जाए, साइन में। तो यदि मैं x इक्वल टू साइन थीटा सपोज करता हूं, x इक्वल टू साइन थीटा यदि आप पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और ये किसकी आइडेंटिटी है, साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी है। तो क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। अब आपको यहां पर साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा किसके इक्वल होगा, 3 थीटा के। बट वो करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या 3 थीटा साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है। तो यहां पर आपको x की वैल्यू क्या दी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/2 एंड लेस देन इक्वल टू 1/2। आपने x को क्या माना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/2 एंड लेस देन इक्वल टू 1/2। अब इस इनइक्वालिटी से मुझे एंगल कैलकुलेट करना है कि एंगल कहां से कहां के बीच में लाई करेगा। तो मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी समझाया है कि जब आप साइन थीटा से थीटा कैलकुलेट करोगे तो उसके पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा कि साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। माइनस 1/2 से 1/2 की तरफ अब जब हम जाएंगे तो देखते हैं कि माइनस 1/2 कहां पर आएगा, माइनस पाई बाय 6 पे, और प्लस का 1/2 कहां पर आएगा, पाई बाय 6 पर। हम देखते हैं कि जब हम माइनस पाई बाय 6 से प्लस पाई बाय 6 की तरफ जा रहे हैं, मतलब जब हम जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। पहले माइनस 1/2 थी, फिर यहां पर 0 हो जाएगी और फिर 1/2 हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। मतलब ये कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहां पर इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, वो वैसी की वैसी रहेगी। मतलब थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 एंड लेस देन इक्वल टू पाई बाय 6। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 3 थीटा की। तो इस इनइक्वालिटी में मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 3 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 एंड लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2।
तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि 3 थीटा साइन इनवर्स की रेंज में है, -π/2 से π/2 के बीच में है। मतलब यहां पर मैं डायरेक्ट साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा को क्या लिख सकता हूं, 3 थीटा लिख सकता हूं। और जब आप यहां पर थीटा की वैल्यू पुट करोगे, यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स। और यही चीज आपको प्रूव करनी है, हेंस इट इज प्रूव। अब देखो इसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, 3 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। और आपको दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 1/2, 1, मतलब x की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में है। तो सबसे पहले आपको यह सोचना पड़ेगा, हम RHS को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। RHS में आपको क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। आपको यह सोचना पड़ेगा कि x की जगह पर हम क्या पुट करें जिससे कि पूरे ब्रैकेट के अंदर cos बन जाए। तो यदि मैं यहां पर x इक्वल टू cos थीटा मानता हूं तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। और ये वापस से आपकी आइडेंटिटी बन रही है cos 3 थीटा की। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा। अब पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि 3 थीटा cos इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। यदि वो cos इनवर्स की रेंज में नहीं होगा तो मैं यहां पर इन दोनों को हटा करके डायरेक्ट 3 थीटा नहीं लिख सकता हूं। तो आपको दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 एंड लेस देन इक्वल टू 1। x आपने क्या माना है, cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अब cos थीटा की वैल्यू 1 कहां पर होती है, 0 पर, और 1/2 कहां पर होती है, π/3 पर। यहां पर 1/2 होगी और यहां पर 1 होगी वैल्यू 0 पर। अब देखो जैसे जैसे हम एंगल को 0 से π/3 की तरफ ले जाते हैं, जैसे जैसे मैं एंगल को बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू कम हो रही है। cos 0 की वैल्यू थी 1 और जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई। एंगल बढ़ाने पर cos थीटा की वैल्यू कम हो रही है। मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और यदि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो यहां पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मतलब थीटा इधर ये वाला साइन आ जाएगा और यहां पर ग्रेटर देन, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की जगह पर मैं एंगल क्या लिखूंगा, 0, एंड 1/2 की जगह पर एंगल क्या लिखूंगा, π/3। मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन π/3। पर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 3 थीटा की। तो आपने इस इनइक्वालिटी में 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू π। और 3 थीटा cos इनवर्स की रेंज में आ रहा है। cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से π तक। मतलब कि 3 थीटा cos इनवर्स की रेंज में है। मतलब मैं यहां पर इस cos इनवर्स और cos को हटा करके डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, 3 थीटा लिख सकता हूं। तो क्या आ गया, 3 थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू क्या है, यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, cos इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स x। और यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क है। मैं फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्रूव करना है वहां पर भी 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। यह आपको प्रूव करना है और आपको दिया हुआ है, बस हाँ यही प्रूव करना है। तो हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
की आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। पर यह आइडेंटिटी कब होती है? व्हेन x, यह आइडेंटिटी कब अप्लाई होती है? जब एक्स वाई इज लेस देन 1 हो। ठीक है, बट अभी हम देख रहे हैं कि आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर 2 है, 2 tan इनवर्स है। तो पहले आपको इस 2 को हटाना पड़ेगा। तो हम पहले एक दूसरी आइडेंटिटी लगाएंगे 2 tan इनवर्स x की। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी से ये 2 हट जाएगा। तो सबसे पहले हमने वो आइडेंटिटी लगा दी एलएचएस में, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा? 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tan इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन नीचे एलसीएम लेने पर आएगा 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब क्या हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं? तो लगाने से पहले आपको ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। कई बार आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर देते हो, आइडेंटिटी चेक नहीं, क्या कंडीशन चेक नहीं करते हो, तो आपके मार्क्स वहां पर कट जाएंगे। तो अब हमने कंडीशन चेक करी कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो 4/3 इंटू 1/7 कितना आएगा? 4/21 विच इज लेस देन 1। मतलब हाँ, x इंटू वाई की वैल्यू 1 से कम आ रही है। मतलब ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 4/3 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लेते हैं ऊपर। tan इनवर्स ऊपर एलसीएम लिया 28 प्लस 3 31 अपॉन 21 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 4 17 अपॉन 21। 21 से 21 कैंसिल हो गया। तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 31/17 और यही आपको प्रूव करना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 5th क्वेश्चन। देखो 5th क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि यहां पर हम x की वैल्यू क्या पुट करें जिससे कि ये पूरा tan थीटा में कन्वर्ट हो जाए। यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो tan थीटा में कन्वर्ट हो जाए। तो यदि मैं x को tan थीटा मान लेता हूं तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, यहां पर हम सेक थीटा को 1/cos थीटा लिखेंगे और इसको sin बाय cos थीटा लिख देंगे। इसको अभी आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इस पूरे को सॉल्व करने पर tan के फॉर्म में आना चाहिए। तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ 1/cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। ऊपर एलसीएम लिया तो क्या बनेगा? tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था जिसमें 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा बन रहा था। तो 1 माइनस कॉस थीटा में हम क्या लगा देंगे? 1 माइनस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी। 1 माइनस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये 11th की आइडेंटिटी है।
और नीचे मैंने साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा दी, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 आ रहा है। अब क्या यहां पर मैं इस tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 को डायरेक्ट थीटा बाय 2 लिख सकता हूं क्या? तो वो लिखने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है वो tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको दिया है x इज नॉट इक्वल टू 0। x आपने क्या माना था? tan थीटा, मतलब कि x इज ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी एंड लेस देन इंफिनिटी। हर वैल्यू हो सकती है बट 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है? tan थीटा इज ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी एंड लेस देन इंफिनिटी। तो थीटा कहां से कहां पर होगा? माइनस इंफिनिटी कितने एंगल पर होता है? माइनस पाई बाय 2 पर, और ये कहां पर होगा? प्लस पाई बाय 2 पर। यदि आप थीटा बाय 2 की वैल्यू निकालते हो तो थीटा बाय 2 इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 4 एंड लेस देन पाई बाय 4। मतलब थीटा बाय 2 tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है, और यदि थीटा बाय 2 tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है तो आप इस tan इनवर्स और tan को हटा करके सीधे क्या लिख सकते हो? थीटा बाय 2 लिख सकते हो। तो मैंने इसको लिख दिया थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स x, तो आपका आंसर आएगा tan इनवर्स x अपॉन में 2। दिस इज द फाइनल आंसर, फाइनल सॉल्यूशन। तो यदि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो tan इनवर्स x बाय 2 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को स्किप करूंगा इसमें से, तो आप लोगों को खुद से करना है। यदि आपसे उसके बाद में भी नहीं हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सच दैट मॉड x इज ग्रेटर देन 1। तो यहां पर आपको यह सोचना पड़ेगा कि x की जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करें जिससे कि ये पूरे को सॉल्व करने पर, इस पूरे को सॉल्व करने पर tan थीटा बन जाए। तो यहां पर tan थीटा कब बन सकता है? जब नीचे क्या आएगा? cot थीटा आएगा, क्योंकि 1 बाय cot थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। ठीक है, तो आपको यह सोचना है कि यहां पर नीचे cot थीटा कैसे लाया जाए। हमारे पास में एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब आपको x की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा? कॉसेक थीटा पुट करना पड़ेगा। कॉसेक थीटा पुट करोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा रूट के अंदर, और उसको हम लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा। तो आपने x की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा पुट करी, 1 अपॉन अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? tan इनवर्स 1 बाय cot थीटा, क्योंकि ये cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट से निकलेगा तो cot थीटा, एंड 1 बाय cot थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बन गया। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो थीटा है वो tan इनवर्स की रेंज में है या नहीं है, तभी मैं tan इनवर्स ऑफ tan थीटा की आइडेंटिटी यहां पर लगा पाऊंगा। तो सबसे पहले अब हम चेक करेंगे कि थीटा tan इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। आपको यहां पर दिया हुआ है मॉड x इज ग्रेटर देन 1, तो आपको क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? यदि x पॉजिटिव है तो मॉड हटेगा तो बाहर प्लस का साइन आएगा, तो x इज ग्रेटर देन 1 इफ x इज पॉजिटिव, और यदि x नेगेटिव होगा तो माइनस x इज ग्रेटर देन 1 इफ x इज नेगेटिव। इसमें यदि हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज लेस देन माइनस 1 आएगा। मतलब पहली कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 1 और दूसरी कंडीशन है x इज लेस देन माइनस 1। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर मतलब क्या है कि आपका x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द नंबर्स बिटवीन 1 एंड माइनस 1। ठीक है, x की वैल्यू माइनस 1 से कम है, मतलब माइनस 1 से पीछे माइनस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है,
1 से ज्यादा है, मतलब 1 से लेकर के इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, बट -1 और 1 के बीच का कोई नंबर यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1, और यहां पर आपने x को माना है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू कुछ भी रियल नंबर हो सकती है, बट -1 से 1 के बीच का नंबर नहीं होगा। तो इस केस में उसकी रेंज क्या हो जाएगी, कॉसेक थीटा मतलब थीटा जो है वो -π/2 से बड़ा होगा और π/2 से कम होगा। ठीक है, क्योंकि कॉसेक थीटा की वैल्यू डोमेन जब ये होता है तो उसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2। ठीक है, यहां पर आपने देखा कि ये जो थीटा की वैल्यू आ रही है tan इनवर्स की भी रेंज में लाई करती है। ठीक है, तो ये tan इनवर्स की रेंज में है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी वहां से, आपने x इक्वल टू क्या माना था, कॉसेक थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉसेक इनवर्स x। आप यदि इसका आंसर देखोगे एनसीईआरटी में, तो आंसर दिया हुआ है π/2 माइनस सेक इनवर्स x। ये भी करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, π/2। तो इस आइडेंटिटी से आपने कॉसेक इनवर्स x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आएगी, π/2 माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है एंड x इज लेस देन पाई। देखो आपको एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, जब आप ये रेंज से एंगल की वैल्यू निकालोगे तो एंगल हमेशा उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में ही आएगा। मतलब आपको वहां पर कुछ एंगल को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है वो इस तरीके से ही डिजाइन किए गए हैं कि ये जो रेंज दी है, ये एक्स की जो वैल्यू दी है, इससे जब आप एंगल निकालोगे तो एंगल अपने आप रेंज में ही आएगा। तो मतलब आप ये चेक नहीं करोगे तब भी आंसर तो आपका सही आ जाएगा, बट आपको मार्क्स पूरे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में वो करके बताना है, वो बताना पड़ेगा कि हाँ एंगल उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। हमें यहां पर समझ में आ रहा है कि यहां पर बाहर tan इनवर्स है तो हमें अंदर tan बनाना है। अब मेरे पास में दो आइडेंटिटी है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा दी, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा दी। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ रहा है tan इनवर्स ऑफ, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, यहां पर स्क्वायर रूट है, इधर स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट में आएगी पूरी वैल्यू। हाँ, तो आपके रूट में आएगा tan स्क्वायर x बाई 2। जब ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2। अब मुझे देखना है कि x बाई 2 क्या tan इनवर्स की रेंज में है। तो आपको दिया हुआ है x इज लेस देन पाई, तो x बाई 2 इज लेस देन पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 से कम वैल्यू है। x बाई 2 की जो वैल्यू है पाई बाई 2 से कम है, मतलब इधर इधर है। मतलब हाँ x बाई 2 tan इनवर्स की रेंज में है, तो मैं यहां पर tan इनवर्स और tan को हटा करके सीधे क्या लिख सकता हूं, x बाई 2 लिख सकता हूं, और ये आपका फाइनल आंसर है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आप एनसीईआरटी में देखोगे किसी किसी बुक में x की वैल्यू 0 से पाई तक दे रखी है, तो वो वैल्यू इनकरेक्ट है, आप उसको करेक्ट कर लो। x की वैल्यू है -π/4 से 3π/4 के बीच में।
आप यदि एनसीईआरटी का पीडीएफ देखोगे इंटरनेट पर तो उसमें यही एक्स की वैल्यू दी हुई है। तो यदि किसी की बुक में 0 से पाई तक दिया हुआ है तो उसको आप करेक्ट कर लेना। एक्स की वैल्यू है -π/4 से 3π/4 के बीच में। अब क्वेश्चन में आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। बाहर tan इनवर्स दिया हुआ है तो हमें समझ में आ रहा है कि यदि बाहर tan इनवर्स है तो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर भी हमें सॉल्व करके इसको tan थीटा बनाना पड़ेगा, तभी मैं tan इनवर्स ऑफ tan थीटा की आइडेंटिटी लगा पाऊंगा। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हम इसको tan थीटा कैसे बनाएं? तो यदि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड करके देखते हैं हम क्या करेंगे। यहां पर न्यूमरेटर को भी cos x से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी cos x से डिवाइड करेंगे। क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। cos x से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ cos बाय cos 1 माइनस sin बाय cos क्या होगा, tan x, और वैसे ही नीचे 1 प्लस tan x। ठीक है, पर मुझे तो इस पूरे को सॉल्व करके क्या बनाना है, tan थीटा बनाना है। तो यदि आप इसको गौर से देखोगे तो यहां पर एक आइडेंटिटी लग सकती है। कौन सी आइडेंटिटी यहां पर हम लगा सकते हैं, tan a माइनस बी की। tan a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। पर क्या अभी ये उस आइडेंटिटी के जैसा है क्या? तो अभी हम देखेंगे कि यहां पर अभी वो आइडेंटिटी नहीं लग सकती है, क्योंकि यहां पर आपका tan a होगा माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इस फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा। तो 1 को हम tan थीटा के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, tan π/4। ठीक है, तो यहां पर आपने लिखा tan इनवर्स ऑफ 1 की जगह पर लिखा tan π/4 माइनस tan x, ये हो गया आपका tan a माइनस tan b अपॉन में 1 की जगह पर 1 है, प्लस tan a तो वापस से tan π/4 लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, और इनटू में tan x। तो अब आप देख रहे हो कि ये पूरा के पूरा उस आइडेंटिटी के जैसा बन गया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो उस आइडेंटिटी को लगाने पर ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan π/4 माइनस x। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा के फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है। पर अब आपको यह चेक करना पड़ेगा कि क्या ये एंगल tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है। यदि ये एंगल tan इनवर्स की रेंज में होगा तो मैं इस tan इनवर्स और tan को हटा करके डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा π/4 माइनस x। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये एंगल रेंज में है या नहीं है tan इनवर्स की। तो x इज ग्रेटर देन माइनस π/4 एंड लेस देन 3π/4, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, π/4 माइनस x की। माइनस का x है तो पहले आप इस इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि माइनस x बन जाए। तो माइनस का मल्टीप्लाई किया, ये π/4 हो गया, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा माइनस 3π/4। अब आपको साथ में और क्या चाहिए, π/4, तो आपने इस इनइक्वालिटी में π/4 प्लस कर दिया। तो π/4 जब यहां पर आप प्लस करोगे तो ये π/2 हो जाएगा, ग्रेटर देन π/4 माइनस x, ग्रेटर देन माइनस 3π/4 प्लस π/4 माइनस π/2 आएगा। मतलब π/4 माइनस x की वैल्यू माइनस π/2 से बड़ी है और π/2 से कम है। मतलब हाँ, ये वाला जो एंगल आ रहा है ये tan इनवर्स की रेंज में है, और यदि ये tan इनवर्स की रेंज में है तो मैं इस tan इनवर्स और tan को हटा करके फाइनल आंसर क्या लिख दूंगा, π/4 माइनस x, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9th क्वेश्चन में भी आपको सिंप्लीफाई करना है। आपको दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
एंड मॉड x इज लेस देन a, ये आपको यहां पर दिया हुआ है। अच्छा, आप सोचो कि यदि यहां पर a स्क्वायर की जगह पर 1 होता, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, तो आप x की जगह पर क्या पुट करते जिससे कि ये पूरा tan थीटा में कन्वर्ट हो जाए? क्या करते हैं हम यहां पर x को मान लेते हैं sin थीटा। देखो सॉल्व करके देखते हैं। यदि मैं यहां पर sin थीटा पुट करूंगा तो sin थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा बन जाएगा, तो ये tan थीटा बन जाता यदि यहां पर 1 होता तो। पर अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इस 1 की जगह पर दे दिया है a स्क्वायर, और ये a स्क्वायर के कारण दिक्कत होगी। तो मुझे कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि ये a स्क्वायर यहां पर है, तो यहां पर भी यदि a स्क्वायर आ जाए तो a स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकल जाएगा और ये 1 माइनस समथिंग बन जाएगा। मतलब वो a स्क्वायर की जगह पे यदि a स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकल जाए तो यहां पर आ जाएगा 1, फिर हम वही तरीके से कर लेंगे। तो अभी तक आपने x को साइन थीटा माना था, तो अब यहां पर हम x को मान लेते हैं a साइन थीटा। ऐसा क्यों माना है अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे इस a को बाहर निकालना है। तो tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a साइन थीटा का स्क्वायर, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब समझ में आया? इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स a साइन थीटा, a स्क्वायर कॉमन निकला, रूट से बाहर आएगा तो a हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा। a से कैंसिल हो गया, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा आ गया है। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या थीटा tan इनवर्स की रेंज में है। ये स्टेप आपको हर क्वेश्चन में करनी है, यदि आप ये करके नहीं आओगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो मॉड x इज लेस देन a है, यदि x पॉजिटिव है तो x लेस देन a आएगा। इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड इफ x इज लेस देन 0 तो ये माइनस x हो जाएगा, माइनस x लेस देन a। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो x ग्रेटर देन माइनस a आएगा। x की वैल्यू माइनस a से बड़ी है और a से छोटी है, मतलब इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? x इज ग्रेटर देन माइनस a एंड लेस देन a। अब आपने x को क्या माना था? a साइन थीटा, तो माइनस a इज लेस देन a साइन थीटा लेस देन a। पूरी इनइक्वालिटी को आप a से डिवाइड कर दो तो ये -1 हो जाएगा, लेस देन साइन थीटा लेस देन a 1, सॉरी। तो यहां पर थीटा इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2 आ रहा है। ठीक है, और ये जो थीटा की वैल्यू आ रही है tan इनवर्स की रेंज में ही है, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से +π/2 तक। तो मतलब मैं इस tan इनवर्स और tan को हटा करके क्या लिख सकता हूं? सीधे थीटा लिख सकता हूं। अब आपको थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो x इक्वल टू आपने माना था a साइन थीटा, मैं इधर कर देता हूं। x इक्वल टू आपने माना था a साइन थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है, x/a इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स x/a, और ये थीटा की वैल्यू आप वहां पर पुट करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा साइन इनवर्स x/a। तो ये सॉल्व करने पर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो साइन इनवर्स x/a बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10th क्वेश्चन में भी आपको सिंप्लीफाई करना है। आपको दिया है tan इनवर्स ऑफ 3a² माइनस x³ अपॉन a³ माइनस 3ax²
a इज ग्रेटर देन 0, a कोई पॉजिटिव वैल्यू है, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a बाय रूट 3 एंड लेस देन इक्वल टू a बाय रूट 3। आपको tan 3 थीटा की आइडेंटिटी पता होगी, 11th क्लास में थी। tan 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि यदि ये a स्क्वायर a क्यूब a नहीं होता तो ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में यहां पर 1 होता तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। पूरी आइडेंटिटी फिट हो रही थी, बट a के कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो आप x को पहले यदि a नहीं होता तो आप x को मानते tan थीटा, बट अब यहां पर a है तो आप x को मानोगे a tan थीटा। उससे देखो कैसे ये आइडेंटिटी बनेगी, अभी समझ में आ जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि आप ऊपर से a क्यूब कॉमन निकाल लो, नीचे से भी a क्यूब कॉमन निकाल लो, तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो रहा है, a क्यूब कॉमन निकाल लिया, यहां पर बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, नीचे से भी आपने a क्यूब कॉमन निकाल लिया, अंदर बच रहा है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, ये आपकी tan 3 थीटा की आइडेंटिटी बन गई। तो इसको हमने लिख दिया tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि 3 थीटा tan इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। तो यहां पर आपको x की वैल्यू दी है ग्रेटर देन माइनस a बाय रूट 3 एंड लेस देन इक्वल टू a बाय रूट 3। तो x की जगह पर आपने पुट कर दिया a tan थीटा इज लेस देन इक्वल टू a बाय रूट 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a बाय रूट 3। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, tan थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3 एंड लेस देन इक्वल टू 1 बाय रूट 3। तो यहां पर माइनस 1 बाय रूट 3 की जगह पर आप लिख लो माइनस पाई बाय 6 थीटा पाई बाय 6। इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। मतलब 3 थीटा tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा को आप लिख दो 3 थीटा। अब थीटा की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहां से जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आएगी tan इनवर्स ऑफ x बाय a, तो वो वहां पर पुट कर दो 3 tan इनवर्स ऑफ x बाय a। दिस इज योर फाइनल आंसर। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसके बाद में आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है, आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11। उसने बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 11th क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है? कितने डिग्री पर होती है? पाई बाय 6 पे, 30 डिग्री पर। तो यहां पर आप लिखोगे पाई बाय 6 tan इनवर्स ऑफ 2 cos 2 इंटू पाई बाय 6, तो ये पाई बाय 3 हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 2 cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स ऑफ 1, tan थीटा की वैल्यू 1 कहां पर होती है? पाई बाय 4 पर। तो आपका फाइनल आंसर आएगा पाई बाय 4।
इसके बाद में मैं 12th क्वेश्चन भी यहीं पर कर रहा हूं, बहुत सिंपल है। कॉट ऑफ tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, तो tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए होता है π/2, तो कॉट ऑफ π/2 एंड कॉट π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0। समझ गए? बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला भी। 13th क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो, आपको ये क्वेश्चन तभी अच्छे से समझ में आएंगे यदि आपको सारी प्रॉपर्टीज याद है। अब यदि आपको tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है, यदि यही याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे? इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने यही वाली प्रॉपर्टी यूज करी है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। हाँ, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, tan 1/2 ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड मॉड x इज लेस देन 1, y is greater than 0 and xy is less than 1। ये 3 कंडीशंस आपको दी हुई है। तो आपको साफ साफ देख करके समझ में आ जाएगा कि tan sin 2 थीटा की एक आइडेंटिटी होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और वैसे ही cos 2 थीटा की एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब यहां पर मैं x की जगह पर tan पुट करूंगा और y की जगह पर भी मैं tan पुट करूंगा, बट tan थीटा ही पुट करूंगा दोनों जगह, क्योंकि यहां पर x है और यहां पर y है। x को मैं मान लेता हूं tan अल्फा और y को मान लेता हूं tan बीटा। तो ये क्या हो जाएगा? tan 1/2। ये आइडेंटिटीज आपने नोट कर ली है, यदि नहीं करी है तो आप नोट कर लो, मैं इसको हटा रहा हूं। हाँ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब मुझे पता है कि ये साइन 2 अल्फा की आइडेंटिटी है और ये कॉस 2 बीटा की आइडेंटिटी है, तो यहां पर मैंने लिख दिया tan 1/2 साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 अल्फा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 बीटा एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा के। पर वो आइडेंटिटी लगाने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये वाला एंगल साइन इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। एंड सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 बीटा किसके इक्वल होता है? 2 बीटा के। बट वो आइडेंटिटी लगाने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि 2 बीटा कॉस इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम साइन की बात करते हैं, 2 अल्फा की बात करते हैं। मॉड x इज लेस देन 1, तो उसको हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि यदि मॉड x लेस देन 1 है तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। ठीक है, x को आपने माना था tan अल्फा, tan अल्फा इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। -1 कितने पर होता है? -π/4 पर, और +1 कहां पर होता है? π/4 पर। यदि आप -π/4 से +π/4 की तरफ जाओगे, जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे तो वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ रही है, -1 से 1 की तरफ बढ़ रही है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब आप इससे एंगल निकालोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, अल्फा इज ग्रेटर देन -π/4 एंड लेस देन π/4 आ जाएगा। वैसे ही हम यहां पर बात करते हैं, y इज ग्रेटर देन 0 आपको दिया हुआ है, y मतलब tan बीटा, tan बीटा इज ग्रेटर देन 0,
तो 0 से बड़ी वैल्यू कहां पर होती है? यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। tan थीटा में एंगल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है। इधर तो सारी नेगेटिव वैल्यू आती है और इधर 0 से बड़ी वैल्यू आती है। तो मतलब कि बीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाय 2। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है। 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 बीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई। यहां पर भी 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। 2 अल्फा इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2 एंड लेस देन पाई बाय 2। मतलब 2 अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स की रेंज में है और 2 बीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स की रेंज में है। मतलब मैं इस साइन इनवर्स और साइन को हटा करके सीधे 2 अल्फा लिख सकता हूं और यहां पर भी इन दोनों को हटा करके सीधे 2 बीटा लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं इतना इतना नीचे का हटा रहा हूं, ये आप लोग पॉज करके नोट कर लेना। ये स्टेप लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये स्टेप आएगी बीच में, उसके बाद में अब जो हम आगे कर रहे हैं वो आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? tan हाफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। 2 कॉमन निकल गया, 2 से कट जाएगा, तो tan अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब अल्फा की जगह पर आप अल्फा की वैल्यू पुट कर दो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स वाई इज लेस देन 1 दिया हुआ है, तो आइडेंटिटी क्या होती है? tan इनवर्स ऑफ x plus y upon 1 minus xy. This is the identity if the product of x and y is less than 1. ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है कि tan इनवर्स और x प्लस tan इनवर्स y इसके इक्वल कब होता है? यदि xy की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो आपको दिया हुआ है कि xy इज लेस देन 1, तो मैंने यहां पर ये वाली आइडेंटिटी लगा दी। tan और tan इनवर्स हट गया और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गॉट इट? अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन समझते हैं। 14th क्वेश्चन में आपको दिया है इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है यदि ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल है तो। कई बार आप गलती क्या करते हो कि क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं हो और आप सोचते हो कि इसको इसके इक्वल प्रूव करना है और आप उसको प्रूव करने बैठ जाते हो। बट यहां पर बोला है सॉल्व फॉर एक्स। आपको एक इक्वेशन दी है और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। इस साइन को मैंने उधर भेज दिया। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1, साइन थीटा की वैल्यू 1 कहां पर होती है? 90 डिग्री पर, π/2 पर, बट यहां पर आएगा एंगल π/2। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इस कॉस इनवर्स x को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके मैं यहां पर साइन इनवर्स x लिख लेता हूं। तो साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इधर भी साइन इनवर्स है, यहां पर भी साइन इनवर्स है, तो x किसके इक्वल होगा? 1/5 के। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। तो ये आपको एक इक्वेशन दी हुई थी और यहां पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे, यदि आपको सारी प्रॉपर्टीज याद है तो। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन
15th क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो यहां पर आपको क्या दिया, ये भी आपको एक इक्वेशन दी हुई है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे साफ समझ में आ रहा है कि एक आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, और क्या होती है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बट इस आइडेंटिटी की कंडीशन होती है इफ एक्स वाई इज लेस देन 1। यदि एक्स वाई की वैल्यू 1 से कम है तभी हम इस आइडेंटिटी को लगा सकते हैं। अभी हमें नहीं पता कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 से कम आएगा या नहीं आएगा, अभी हम पहले ही आइडेंटिटी लगा देते हैं। इस कंडीशन को हम बाद में चेक करेंगे, बाद में यूज करेंगे। तो मैंने ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगाई। तो tan इनवर्स ऑफ x की जगह पर आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस y की जगह पर आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 एंड दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू में है पाई बाय 4। पाई बाय 4 को आपने लिख दिया tan इनवर्स, या फिर पाई बाय 4 ही रहने देते हैं उसको। ठीक है, इस tan इनवर्स को आप उधर भेज दो और इधर इधर का सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर एलसीएम लिया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसके अपॉन में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा, होल डिवाइडेड बाय, यहां पर आपने एक्स स्क्वायर माइनस 4 को इधर भेज दिया और ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 से एक्स स्क्वायर माइनस 4 कट गया, इक्वल टू में tan पाई बाय 4 आ गया। इस tan इनवर्स को उधर भेज दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। tan पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, गॉट इट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। कुछ कट रहा है यहां पर माइनस एक्स से, ये x कट गया, 2x से 2x कट गया, 2x स्क्वायर माइनस 4 बच रहा है ऊपर, इक्वल टू यहां पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिया, माइनस 3 आएगा इधर। ठीक है, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। अब आपको देखना है कि x की वैल्यू प्लस 1 बाय रूट 2 होगी या माइनस 1 बाय रूट 2 होगी, या दोनों हो सकती है। ये आपको चेक करना पड़ेगा। यदि आप ये चेक करके नहीं आओगे एग्जाम में तो आपके मार्क्स कट जाएंगे फिर से। तो अब हम इस कंडीशन को यूज करेंगे कि जो इस कंडीशन को में फिट होगा वही वाली वैल्यू को हम चूज करेंगे। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूं इतना। आपकी जो पहली वैल्यू, यदि मैं x की वैल्यू 1 बाय रूट 2 लेता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, निकाल लेते हैं। 1 बाय रूट 2 माइनस 1 अपॉन 1 बाय रूट 2, या फिर पहला आप मल्टीप्लाई करो, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम आना चाहिए, x इंटू वाई लेस देन 1 होना चाहिए, वो हम चेक कर रहे हैं। x की वैल्यू 1 बाय 2 पुट करते हैं, पहले आप मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2,
x की वैल्यू 1/√2 पुट करी तो 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 2, ऊपर आएगा -1/2 और नीचे आएगा 2 में से 1 माइनस किया तो -3/2, माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, 1/3 आ रहा है विच इज लेस देन 1। मतलब हाँ, पहली वाली वैल्यू तो सेटिस्फाई कर रही है। अब आप दूसरी वैल्यू लेकर के देखो, x इक्वल टू -1/√2 लेकर के देखते हैं। -1/√2 यदि पुट करोगे तब भी प्रोडक्ट कितना आएगा, 1/3 आएगा विच इज लेस देन 1। मतलब दूसरी वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को। मतलब इसका आंसर +1/√2 भी होगा और -1/√2 भी होगा। ठीक है, कोइंसिडेंटली यहां पर दोनों वैल्यूज जो है वो सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को, तो इसीलिए आंसर +-1/√2 होगा। बट इन केस यदि ऐसा हो जाता कि -1/√2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो आप इस वाले को इग्नोर कर देते हैं, आंसर x की वैल्यू क्या होती, सिर्फ 1/√2। ठीक है, तो कहीं कहीं पर ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये पूरा चेक करके आना है। यदि आप ये चीज चेक नहीं करोगे तो आपका यदि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आपका 1 मार्क कट सकता है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सिक्सटीन्थ क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। आपको यहां पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये जो 2π/3 है ये साइन इनवर्स की रेंज में नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 π/2 ऑन दी क्लोज्ड इंटरवल। तो क्या ये वाला एंगल इस रेंज में है, क्या नहीं है। मतलब आपको यहां पर कोई ऐसा एंगल लिखना पड़ेगा जो इस रेंज में आ जाए। 2π/3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड, 120 डिग्री, ये π/3 होगा, तो इधर से देखोगे तो 2π/3 बनेगा। मतलब 2π/3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस π/3, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। सॉल्व करने पर 2π/3 ही बनेगा। इसकी आप वैल्यू निकाल लो, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 लिख सकते हैं इसको। क्या अब ये एंगल साइन इनवर्स की रेंज में आ गया है, हाँ आ गया है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका π/3। ठीक है, इसका जो अगला 17th क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 18 समझा रहा हूं। 18th क्वेश्चन, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/5 3/2। देखो, यदि मैं इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लग सकती है। मैंने साइन इनवर्स 3/5 को मान लिया अल्फा, तो 3/5 इज इक्वल टू साइन अल्फा। ट्राइंगल बना लेते हैं, ये अल्फा है, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 5, तो ये आएगा 4। तो tan अल्फा की वैल्यू आएगी 3/4, तो अल्फा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 3/4। मतलब साइन इनवर्स 3/5 को भी आपने अल्फा माना था, इसको आपने अल्फा माना था, तो अल्फा की दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, tan इनवर्स 3/4। मतलब यहां पर मैं tan इनवर्स 3/4 लिख दूंगा। वैसे ही यहां पर आप कॉट इनवर्स 3/2 को मान लो बीटा, तो 3/2 इक्वल टू कॉट बीटा। ट्राइंगल बना लो, बीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3 2 अंडर रूट, कितना आएगा ये, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाँ तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, 4 + 9 13, बट उससे कोई मतलब नहीं है। tan इनवर्स tan बीटा की वैल्यू आएगी 2/3, तो बीटा आपका आएगा tan इनवर्स ऑफ 2/3।
मतलब आपने इसको बीटा माना था और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, tan इनवर्स 2/3, मतलब यहां पर tan इनवर्स 2/3 लिखेंगे। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3। अब क्या मैं यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा सकता हूं? तो वो आइडेंटिटी लगाने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि x और y का प्रोडक्ट 1 से कम है या नहीं है। 3/4 इंटू 2/3 क्या लेस देन 1 है? हाँ, तो 1/2 आ रहा है, इट इज लेस देन 1। मतलब यहां पर मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूं। तो tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। 3 से 3 कैंसिल, ये 2 हो गया। तो tan इनवर्स ऑफ ऊपर आएगा 9 प्लस 8 17/12 अपॉन 1/2 2 6 12। तो आपका फाइनल आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ 17/6। इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, पूरा कैलकुलेशन है, इसीलिए मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। tan इनवर्स ऑफ tan 17/6, तो tan इनवर्स tan हट जाएगा, फाइनल आंसर आएगा आपका 17/6। ठीक है। Now the next question is cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई। यहां पर जो एंगल दिया है वो इस रेंज में नहीं आ रहा है। ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। यहां पर कहीं आएगा 7π/6। समझ गए? क्या मैं इस एंगल को ऐसा लिख सकता हूं, cos इनवर्स ऑफ cos पाई प्लस π/6? क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये होता है पाई प्लस कितना करना पड़ेगा, π/6, तो 7π/6 बन जाएगा। इसकी वैल्यू आप निकाल लो। cos π/6 आएगी, नहीं माइनस cos π/6 आएगी, सॉरी माइनस का cos π/6 आएगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है, ऑल साइन tan cos, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos π/6 आ रही है। cos इनवर्स ऑफ cos होना था, बट यहां पर बीच में माइनस का साइन आ रहा है। तो अब आप इस माइनस के साइन को कैसे हटाओगे? तो देखो, क्या मैं माइनस cos π/6 को ऐसा लिख सकता हूं, cos इनवर्स ऑफ cos पाई माइनस π/6। इसकी यदि आप वैल्यू निकालोगे तो माइनस का cos π/6 बनेगी। क्यों? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, पाई माइनस π/6। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो बाहर माइनस का साइन आएगा और π/6 बन जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ cos 5π/6। अब ये जो एंगल है ये cos इनवर्स की रेंज में आ चुका है, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 5π/6। ठीक है, ये आपका 11th का ट्रिग्नोमेट्री है। इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा इस चीज में, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए कि माइनस cos π/6 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि आपने 11th का ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और यदि आपके 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत ही जल्दी मैं 11 ट्रिग्नोमेट्री पर भी एक लेक्चर अपलोड करने वाला हूं, जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारी बेसिक चीजें समझाऊंगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 और 21 आपको खुद से करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, तो आपको उसी तरीके से वैल्यूज फाइंड करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है, उनके एंगल फाइंड करने हैं। और यदि उसके बाद में भी आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज हमने ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। सेकंड एक्सरसाइज थी
हाँ, सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। अब इसके बाद में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। तो तब तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहां पर करवाए हैं आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। यदि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसके बाद में भी यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं इसके बाद में अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।